उन्होंने कहा कि मैं सीएम हूं और सीएम रहूंगा। रघुवर दास चंपाई सोरेन के बीजेपी में आने के समर्थक है आप? जयराम महतो को कारण मानते हैं बीजेपी के हार का? शादी तो बहुत पहले हो गई थी, बचपन में हो गई, तो हमें भी याद नहीं है। आपका बेटा आपकी जिंदगी में कब आया? बेटा आएंगे बाद में, जब हम मैट्रिक पास किए थे। आपने अपना बेटा भी खोया है, आपने झगड़े किए हैं? नहीं, हमने झगड़ा नहीं किया, झगड़ा किए बोले आंदोलन किए। यंगस्टर वाली जो हाँ नहीं, वो सब झगड़ा नहीं किया, लेकिन आंदोलन किए। इस नौकरी में तो नहीं लौट सकते हैं, घर के सारे लोग वही समझाते हैं, तो उससे बढ़िया के घर से अपने आप को। 91 का चुनाव का रिजल्ट कैसे? नहीं, उस समय हम वहीं पर थे। इसलिए पूछ रहा हूँ क्योंकि चुनाव आपने गुरुजी के खिलाफ लड़ा था। तो मारपीट भी हुआ था हमारे साथ। हमने कहा कि देखिए, अब यहाँ से तो बाहर नहीं जाएंगे, हम तभी बाहर यहाँ से जाएंगे जब एक बार हम शिवसेना को हरा देंगे। तब 98 में भी जब चुनाव हम जीते, तो हमें तो नहीं पता था कि हमको मंत्री बनाएंगे। तो शाम में टेलीफोन आया अडवाणी जी के यहाँ से, कल आपको ओथ लेना है। तो हमने तो कभी सोचा भी नहीं था मंत्री बने। राज्य जब बना और केंद्र से आकर आप यहाँ के मुख्यमंत्री बने, आपको काम सौंपा गया या आपने काम लिया? सब कुछ ठीक चल रहा था आपके कार्यकाल में, फिर आप एक डोमिसाइल को लेके पॉलिसी लेके आते हैं, बाद में पार्टी भी छोड़ दी। पार्टी छोड़ने की वजह क्या रही? हमने कहा कि कुछ वाकया ऐसे होते हैं जो। वापसी के बारे में बताएंगे? तो बीजेपी ने भी उसी समय से प्रयास कर रहे थे कि हम पार्टी में वापस। आजादी का पहला आंदोलन 1857 की क्रांति को मानते हैं, लेकिन 1857 से पहले भी भारत के एक राज्य में क्रांति शुरू हो गई, आंदोलन शुरू हो गया था। साल 2000 में आकर के वह राज्य अलग गठित होता है, 150 साल से भी ज्यादा के आंदोलन के बाद। कम से कम 100 से ज्यादा गोलीकांड होते हैं, आजाद भारत में भी गोलीकांड होते हैं, और उन सब की परिणति जब साल 2000 में वह राज्य अलग गठित होता है, तो उसकी बागडोर, उसकी कमान सौंपी जाती है आज के हमारे पॉडकास्ट के मेहमान बाबूलाल मरांडी जी को। स्वागत है आपका। आरएसएस से जुड़ाव कब हुआ आपका? आरएसएस से जुड़ा मेरा उसी समय हुआ था जब स्कूल में हम पढ़ रहे थे, हाई स्कूल में। लेकिन उस समय वैचारिक रूप से उतना कुछ नहीं जुड़ाव था, एक खेल कूद थोड़ा बहुत जाना, व्यायाम और हाँ बस इतना ही। उसका कोई बहुत अधिक उस समय दिमाग में नहीं था। लेकिन हाँ, जब कॉलेज जब आए, गिरिडीह कॉलेज जब पहुंचे, तो फिर संघ के कई एक वरिष्ठ अधिकारियों का बौद्धिक को सुनने का मौका मिला। तब धीरे धीरे दिमाग उस ओर। शादी हो गई थी सर आपकी? शादी तो बहुत पहले हो गई थी, बचपन में हो गई, तो हमें भी याद नहीं है ईस्वी सन कब था, क्या था, वो सब बहुत। आपकी शादी आपको याद नहीं है? वो सब याद नहीं, उस समय बचपन में, हमें लगता है क्लास 3 या 4 में हम पढ़ रहे थे। 3 में पढ़ रहे थे? हाँ, उस समय की बात है। जब मैट्रिक पास किए, मैट्रिक पास करने के बाद फिर गिरिडीह कॉलेज आए। गिरिडीह कॉलेज जब आए, अच्छा, आगे की पढ़ाई के लिए, फिर ग्रेजुएशन करने के बाद हम फिर उस समय मतलब थोड़े दिनों तक शिक्षक रहे गवर्नमेंट स्कूल में। इसके बारे में थोड़ा सा बताएंगे। शादी के बाद की जो स्थितियां होती हैं उसमें शिक्षा के लिए जो अभी के युवक हैं वो उसे एक रुकावट मानते हैं, वो कहते हैं कि मैं सेटल नहीं हूं तो अभी शादी नहीं करूंगा। नहीं, मैंने कहा कि उस समय चूंकि जिस एज में शादी हुआ, तो उस एज में मैं कह सकता हूँ कि शादी का अर्थ मैं कुछ भी नहीं समझ सकता था। ठीक है, तो माँ बाप ने शादी कर दी। आपका बेटा आपकी जिंदगी में कब आया? बेटा आएंगे बाद में, जब हम मैट्रिक पास किए थे, कॉलेज जब हम आए थे उस समय। हाँ, मैट्रिक के बाद फिर आपने ग्रेजुएशन की पढ़ाई की। क्या पढ़ाई करते थे आप ग्रेजुएशन में? नहीं, ग्रेजुएशन में आर्ट्स के ही हम विद्यार्थी रहे हैं, कोई साइंस के नहीं थे। क्योंकि उस समय एक तो क्या है कि हमारे परिवार में कोई लोग पढ़े लिखे नहीं थे, तो पढ़ाई का भी बहुत अर्थ नहीं समझते थे। अच्छा, पढ़ना मतलब पढ़ना है, इतना जानते थे माँ बाप भी, हम भी उस समय उतना ही जानते थे। क्या ठीक है, मैट्रिक पास करना है, मैट्रिक पास करने के बाद ग्रेजुएशन करते हैं। आर्ट्स क्या होता है, साइंस क्या होता है, कि आर्ट्स पढ़ने से, साइंस पढ़ने से क्या क्या सब्जेक्ट होता है, तो इतना क्या ये नहीं पढ़ाई हाँ करनी? बस पढ़ाई करनी। कितना पढ़ते थे सर आप? नहीं, औसतन सामान्यतया जो गांव घर में एक तो कहे ना कि पढ़ाई लिखाई का कोई इस प्रकार की इन्वायरमेंट नहीं था, लेकिन हाँ
माता पिता की इच्छा जरूर थी कि बेटा पढ़े, हमारी भी इच्छा थी कि हम पढ़े, ठीक है ना। लेकिन पढ़े क्या और क्या पढ़ने से क्या बनता है तो ये बिल्कुल नहीं पता था। हम ट्यूशन नहीं कर सकते थे क्योंकि पैसे की कमी थी। दूसरा, कोई अलग से हॉस्टल छोड़ करके, अलग से लॉज लेकर के कोई डेरा में नहीं रह सकते थे क्योंकि उतने पैसा था नहीं। तो हॉस्टल में कह सकते हैं कि भाई 20-25 लड़का एक डॉर्मेट्री में रहते हैं। अच्छा, आप डॉर्मेट्री में रहे? हाँ, डॉर्मेट्री मैंने हॉल ही होता था कोई बच्चों के लिए, ठीक है, ट्राइबल हॉस्टल था एक किसी जमाने के। किस किस जगह पे ये? और गिरिडीह में रहते थे, गिरिडीह में, तो गिरिडीह कॉलेज में ही पढ़ाई किए थे। तो वो जो घर था, एक पुराना घर था, स्वतंत्रता सेनानी अरुणा आसाफ अली हुआ करती थी, तो उनका मकान था वो। फिर उसी में गवर्नमेंट ने कल्याण विभाग का छात्रावास बनाया, तो उसी में हम लोग रहते थे। कोई बहुत बड़ा घर नहीं था, हमें लगता है इसी प्रकार से रूम था, तो एक ही रूम में या 2-1 रूम रहा होगा उस समय। परिवार घर पे रहता था? नहीं, परिवार तो घर में ही लोग रहता था। तो उसी रूम में हम लोग मान लें कि 20-25 लड़के लोग रहते थे। तो हमने कहा कि पढ़ाई का उस प्रकार की व्यवस्था नहीं थी, तो गरीब बच्चे जहाँ रहते हैं डॉर्मेट्री में, नहीं जैसे कहा ना, तो उसमें रह करके फिर पढ़ाई करना। आपके बुआ, फूफा, चाचा, ताऊ, पूरे रिश्तेदारी में किसी का ताल्लुक राजनीति से? नहीं, राजनीति से किसी का कोई ताल्लुक नहीं था। सबसे ज्यादा प्रभावित आप किससे? कॉलेज के टीचर्स से या उस दरमियान जो शाखा या आरएसएस के बड़े? एक सह प्रांत प्रचारक हुआ करते थे यहाँ, ओम प्रकाश गर्ग जी। तो फिर एक बार वो गिरिडीह गए थे, हम कॉलेज में पढ़ रहे थे, तो फिर बैठक ले रहे थे। तो बैठक में पहला होता है संघ में एक परिचय प्राप्त करना। परिचय प्राप्त? हाँ, हमने नाम क्या है, कहाँ से आते हो, क्या करते हो, घर में कौन है, क्या है, ऐसा मानते। फिर आगे क्या करना है वगैरह, ये सब जो एक सिंपल एक परिचय। बहुत सारे लोग आपकी इस बात से कनेक्ट करेंगे कि शुरुआती जीवन में हमें नहीं पता होता है कि हम कहाँ जा रहे हैं, क्या कर रहे हैं। जैसा आपने बताया कि पढ़ाई करना है तो पढ़ाई करना है, और उससे एक लक्ष्य है कि इससे हमें एक बेहतर नौकरी मिलनी चाहिए। इस तरह की मानसिकता से खासतौर पे झारखंड में एक बड़ी आबादी है जो कनेक्ट करती है, वो इसी तरह से जीवन आगे बढ़ा रही है। आपने इस दौर में आपके एक चीज शामिल होती है जिसका नाम है आरएसएस, तो आपने वहां प्राप्त किया, और आपसे पहली बार शायद ऐसा पूछा गया कि आगे क्या करना चाहते हैं? हाँ, ठीक है, मैंने वही कहा था, पूछा कि आगे क्या करना चाहते हैं, तो सामान्य एक विद्यार्थी जो उत्तर देता है या एक नौजवान जो उत्तर देता है कि हमें नौकरी करेंगे, जो एक सामान्य थे। फिर उन्होंने दूसरा प्रश्न किया कि वे नौकरी क्यों करना चाहते हैं। तो हमने कहा कि हाँ, पैसा आएगा, घर द्वार वाके देखेंगे। तो संघ के एक अधिकारी वहां होते थे, KPR करके हम लोग बोलते थे, कमल पतराम। अच्छा। तो बड़ा एक प्रतिष्ठित उद्योगपति थे, तो हम जानते भी थे। तो उन्होंने फिर पूछा कि भाई इनको जानते हैं? बोले हाँ जानते हैं, क्योंकि संघ के अधिकारी थे तो हम वहां रहते। तो बोला कितना पढ़े लिखे हैं? तो हमने कहा कि हम नहीं जानते, वो तो कभी पूछे नहीं थे सीनियर से। तो फिर उन्होंने कहा कि अरे वो तो ग्रेजुएशन भी नहीं किया, इतना बड़ा बिजनेसमैन है, बाकी है वगैरह वगैरह। तो फिर तो मुझे भी लगा कि पढ़ाई और लिखाई और पैसा कमाना, इससे कोई पढ़ाई लिखाई का कोई ताल्लुकात नहीं है। तो मेरे दिमाग में एक बातें आई, जब ये बिना पढ़ लिख करके भी इतना पैसा कमा रहा है, वास्तव में हम इतना पढ़ रहे हैं तब भी नहीं कमा रहे। फिर उसी में से बात चल पड़ी, तो बोला यार देखो बाकी तो ठीक है, सब लोग करते हैं, कोई कभी आपने एनालाइज किया व्हाई यू, मतलब क्यों आपकी तरफ संघ के लोग? वहां पे और भी तो लोग होंगे जो आरएसएस से जुड़े होंगे। नहीं, प्राय सबों से पूछता था, लेकिन किसी से थोड़ा अधिक पूछ दिया, किसी से कम पूछ दिया। तो ये तो हम नहीं कह सकते उन्होंने क्यों पूछा नहीं पूछा, इसकी उस प्रकार के हम उस समय कोई तो आपके एनालाइज नहीं किए थे। और मैंने इस प्रकार के एनालाइज करने की शायद उस समय मेरे पास क्षमता भी नहीं था सोचने की। उन्होंने भी पूछा, हम भी अपने बताते चले। हमें क्यों पूछ रहे हैं, औरों को क्यों नहीं पूछा, या औरों को पूछा, ये भी उतना हम ध्यान नहीं दिया उस समय। मैं वो लीडरशिप क्वालिटी देख रहा हूँ, क्योंकि वो आंकते होंगे कि इनसे अधिक बात करनी है, और आपके अंदर वैसी कोई बात नजर आने लगी होगी। आप ग्रेजुएशन में कुछ याद करके बताएंगे, कोई ऐसी एक्टिविटी, कोई निबंध प्रतियोगिता, कोई ऐसा बोलने का रहा हो जिसमें? नहीं, उस सब हम लोग
उस प्रकार के वहाँ नहीं होता था, खास करके गिरिडीह कॉलेज में जहाँ पढ़ते थे उस जमाने में थोड़ा झगड़ा वगड़ा बहुत होता था। अच्छा। तो हम लोग जो हॉस्टल में रहते थे तो हम लोगों का भी ढेर सारी समस्याएं होती थी। आपने झगड़े किए हैं? नहीं, हमने झगड़ा नहीं किया, झगड़ा किए बोले आंदोलन किए। यंगस्टर वाली जो हाँ नहीं, वो सब झगड़ा नहीं किया, लेकिन आंदोलन किए। आंदोलन? हाँ, आंदोलन मतलब संघर्ष करना। जैसे बोले कि हॉस्टल में कई एक समस्याएं होती है, जैसे पानी नहीं आता है, नल खराब है, तो फिर पीएचडी वालों के साथ झगड़ा करो, जाकर ऑफिस घेराव करना, जितना भी छात्र है हॉस्टल में सब जाकर के थोड़ा हंगामा करना कि भाई क्यों नहीं स्टूडेंट पॉलिटिक्स में आप आ गए? हाँ, उस समय आ क्या गए, जो समस्या है तो फिर करना ही पड़ेगा इसमें। ठीक है। उसके बाद क्या कहते हैं ये, अब खेल का सामग्री नहीं मिल रहा है, या खाना बनाने का जो, या खाना खाने का जो बर्तन है, चौकी है, टूट गया, बाकी हो गया इस सब में, तो फिर कल्याण विभाग में जा करके थोड़ा सा हंगामा करना। तो इंटरमीडिएट पर ही आपको जॉब? हाँ, इंटरमीडिएट के बाद ही शिक्षक थे प्राथमिक विद्यालय में, हमारे गिरिडीह जिला में ही, मेरा गांव से बगल में एक ब्लॉक है, हमारे ब्लॉक के बगल में वही एक गांव था मातोतारा। अच्छा। वहीं शिक्षक रहे 1 साल, लेकिन 1 साल ही रहे, बहुत दिनों तक नहीं रह पाए। अच्छा। और नहीं रह पाए मतलब? नहीं रह पाए उसका मतलब क्या है, रहते थे फिर डीएससी ऑफिस में। उसका क्या होता था कि वेतन तो उस वक्त बहुत कम मिलता था, तो लेकिन महीना में जो एब्सेंटी होता है वो भेजता था, तो अकाउंट नंबर नहीं भेजता था डीएससी ऑफिस से। तो बैंक से पैसा तो हम ले लेते थे, उठा लेते थे, लेकिन बैंक वाले बार बार टोकते थे कि यार इसको चढ़वा के ले आना। अच्छा। तो उसी में एक बार ऑफिस चले गए फिर डीएससी ऑफिस। तो डीएससी ऑफिस में जो डीलिंग कलर थे, जो हमारा अंचल को जो देखता था, वो थोड़ा सा मिसबिहेव किया, फिर ऐसा बर्ताव किया कि हमें अच्छा नहीं लगा, गुस्सा भी काफी आया, लेकिन उस समय हम कुछ भी कर नहीं सकते थे, क्योंकि अकेले थे, मारपीट कर सकते थे और फिर हमको भी मारा दिखाना पड़ता। लेकिन तय कर लिया कि नौकरी नहीं करना है, तो उसी समय छोड़ के फिर वापस कॉलेज चले गए। क्लर्क के मिसबिहेव में वो जो हाँ, फिर मास्टर की नौकरी छोड़ दी है। तो फिर क्या करेंगे सोचा नहीं था, क्योंकि पैसे की नहीं, उसके बाद दिमाग में ये आया कि यार इंटर करके मास्टर बने, अब ग्रेजुएशन करके कोई गजेटेड ऑफिसर बनेंगे, तो ऐसे बदमाश लोगों को ठीक करना है। अच्छा। ये मेरे दिमाग में एक बात तो आया जरूर। और उसके बाद फिर आ गए कॉलेज में, फिर ग्रेजुएशन किया। और ग्रेजुएशन करने के बाद जो आपको बता रहे थे, संघ से संबंध तो था ही, लेकिन ग्रेजुएशन जब हम किए तो रिजल्ट थोड़ा विलंब से उस समय आता था। रांची यूनिवर्सिटी उस समय हुआ करता था गिरिडीह कॉलेज का, अब तो विनोबा यूनिवर्सिटी हो गया। और हमारे कॉलेज के भी छात्र लोग कुछ गड़बड़ करते थे। जो एग्जाम जब होता था, उस एग्जाम में थोड़ा सा प्रिंसिपल के साथ लोगों ने, हम लोग का महिला कॉलेज में एग्जाम पड़ा था सेंटर फाइनल ईयर का। अच्छा। तो उस लड़के लोगों ने प्रिंसिपल के साथ बदतमीजी किया। उसके बाद एक पेपर या 2 पेपर इसे एग्जाम पोस्टपोन्ड हो। उस समय तो नहीं पोस्टपोन्ड किया, लेकिन क्या कि जब सब यूनिवर्सिटी का, सभी कॉलेज का रिजल्ट आ गया और हम ही लोगों का रिजल्ट को पेंडिंग कर दिया। कोई कारण नजर आता है? महिला कॉलेज में था, आपने मेंशन किया कि महिला कॉलेज। नहीं, कारण वही था, 2-3 लड़का लोग, हमारे कॉलेज का वो लड़का लोग बॉस था। अच्छा। तो वो लोग छाप रहा था, तो प्रिंसिपल ने उसका विरोध किया तो फिर विवाद बढ़ गया तो उन्होंने लिख दिया वो। अब लिख दिया तो फिर नतीजा क्या हुआ, सब कॉलेज का रिजल्ट आ गया, हम लोग का कॉलेज का रिजल्ट नहीं आया। तो कहने का अर्थ है कि बहुत समय लग गया था। तो उस समय फिर हम विश्व हिंदू परिषद के काम में निकल गए थे। परिवार ने कुछ कहा नहीं? नहीं, परिवार को हम बताए भी नहीं, जानकारी जानकारी थी। दूर रहते थे और फिर अपने हिसाब से फैसले करने लगे? नहीं, दूर रहते थे, जाते नहीं थे, क्योंकि क्या हुआ ना, शिक्षक के जब नौकरी छोड़े तो इसके बाद ये कुटुंब जितने भी लोग होते थे, बड़ा दबाव रहता था कि अरे नौकरी कोई छोड़ता नहीं है, नौकरी मिलता नहीं है। हमने कहा कि ऐसा तो हम नौकरी नहीं कर सकते हैं, तो फिर कितना रोज रोज लोगों की बात तो ही जो स्वभाव आपके अंदर है वो वहां से शुरू हो चुका है। हाँ, उसको जो भी कर सकते हैं। कई बार स्वाभिमान के लिए बड़े बड़े चीजों को छोड़ देते हैं, ऐसा आप जो भी कर सकते हो। फिर हमको लगा कि अब
इस नौकरी में तो नहीं लौट सकते हैं, घर के सारे लोग वही समझाते हैं, तो उससे बढ़िया कि घर से अपने आप को कनेक्ट कर लो। तो वो लंबी समय तक हम घर से बाहर ही रहे, घर वालों को पता भी नहीं था क्या करते हैं। अच्छा। 6 महीना साल भर में एक आध बार जाते थे, क्या बताते थे? तो बताते कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं। अच्छा। लेकिन जब 1991 में हम चुनाव लड़े लोकसभा के, तब लोगों को पता चला। 90 में आपने सदस्यता ली, हाँ, 91 में आपको टिकट मिल गया चुनाव लड़ने के लिए, और आपका जो बैकग्राउंड है बाबूलाल जी, वो वैसा सा नहीं है कि जिसको टिकट लेने के लिए तमाम लोग। नहीं, मैंने कभी ये सब नहीं किया, आज तक भी हमने नहीं किया। कैसे आपको पहले चुनाव लड़ने के लिए कैसे? नहीं, पार्टी ने कहा कि नहीं आपको चुनाव लड़ना है। कुछ तो बात रही होगी आपके बीच। नहीं, कुछ भी बात नहीं थी, हमने किसी से कहा भी नहीं, बल्कि हम नहीं चाहते थे चुनाव लड़ना। हमने कहा कि नहीं लड़ेंगे चुनाव। अच्छा। नहीं, पार्टी ने कहा कि नहीं नहीं आप लड़ो, चिंता मत करो। अच्छा। तो फिर हम आगे चलो। आप एक साधारण कार्यकर्ता की हैसियत से जो भी काम था वो कर रहे थे। हाँ, पार्टी में होता है ना, एक संगठन मंत्री होता है, तो हम संगठन मंत्री के रूप में ही काम कर रहे थे। अच्छा। तो पार्टी ने कहा कि नहीं नहीं चुनाव लड़ना है। तो फिर जो कि मेरा घर भी वहाँ नहीं है, घर तो मेरा गिरिडीह पड़ता है, और चुनाव लड़ना तो उनका, तो उधर मेरा कुछ भी नहीं था। हमें ठीक है, 1983 में हम गए थे संथाल परगना, अच्छा। विश्व हिंदू परिषद के काम से। तो उस समय से हम उस काम क्या करते थे आप? संगठन मंत्री के तौर पे लोगों से मिलना जुलना होता था? हाँ, लोगों से मिलना जुलना, संगठन बनाना। तो संगठन मंत्री के तौर पे जो आपका काम था वो क्या था? आप जिलाध्यक्ष या जो छोटे छोटे पार्टी के नेता होते हैं या जो पार्टी से संबंधित लोग होते हैं उनको जोड़ते थे? हाँ, पार्टी से संबंधित ही नहीं, बल्कि पार्टी की विचारधारा को मानने वाले ऐसे लोगों को जोड़ना संगठन के साथ। ओके। फिर आपने 91 में चुनाव लड़ा। 91 में चुनाव। कितने वोट मिले? उस समय 1,27,000 वोट मिले थे 91 में। आपके वोट थे, पार्टी के वोट थे? हाँ, पार्टी के ही वोट थे। हम आपको आप जब जाते थे हम तो एक सिंबॉलिक व्यक्ति थे, बाकी तो पार्टी का ही था। पार्टी का वोट। आप कुछ सभाओं में गए होंगे अपनी चुनाव से? हाँ हाँ, चुनाव प्रचार में तो जाते ही थे सब जगह। कुछ याद आता है लोगों का रिएक्शन क्या रहता था? आपसे लोग क्या उम्मीद लगाते थे? आप कुछ वायदा करते थे उस दौर में? नहीं, वायदा मैं कभी भी नहीं करता हूँ, आज भी मैं वायदा नहीं करता। हाँ, इतना मैं जरूर करता हूँ, लोगों को मैं देखूंगा, आप देखेंगे, हम प्रयास करेंगे। चुनाव के बाद आपने रिजल्ट टीवी पे देखा था? कैसे 91 का चुनाव का रिजल्ट कैसे? नहीं, उस समय हम वहीं पर थे, दुमका में थे, क्षेत्र में जाकर के चुनाव का रिजल्ट देख रहे थे? अरे क्षेत्र में नहीं, काउंटिंग हॉल में तो नहीं थे, बीच बीच में जाते थे, लेकिन जहाँ मेरा आवास था, जहाँ रहते थे, वहां से देखते ही थे। इसलिए पूछ रहा हूँ क्योंकि चुनाव आपने गुरुजी के खिलाफ लड़ा था। हाँ, वो एक कद्दावर नेता की तरह से होंगे, आंदोलन में उनकी काफी रोल रहा होगा, और तब झारखंड अलग नहीं हुआ था। उनके खिलाफ चुनाव लड़ने पे आपको ऐसा नहीं लगता था कि कोई मतलब उनके जो समर्थक हैं वो आपके साथ कुछ कर सकते हैं? नहीं, शुरू में देखिए वो लोग तो बहुत तंग भी करता था ना, उस समय मारपीट भी हुआ था हमारे साथ 91 में। मारपीट हुई थी? हाँ हाँ, मारपीट भी हुई थी। उसमें आपको मार लगी थी? आपने मारा था? नहीं नहीं, हमने नहीं मारा, हमने मीटिंग कर रहे थे, मेरे ऊपर हमला कर दिया था। ओह। तो हमें भी लगा था, हमारे जो साथी थे, सहयोगी जो अब नहीं रहे इस धरती में, उनको लगा था जोर से। ओह। जब हमको बचा रहे थे तो उनको लग गया, सर में फट गया, तो फिर ब्लड आने लगा। तो ये सब हुआ था उस समय। उस समय बहुत कठिन था उस समय काम करना, चुनाव लड़ना और काम करना। चुनाव लड़ना नहीं, मतलब संथाल परगना में काम करना, ग्रामीण अंचलों, बहुत ही कठिन था उस समय। वजह वो लोग किसी को प्रवेश नहीं करने देते थे गांव वगैरह, फिर गांव में पत्थर उधर लगा देना, बाकी कर देना, झंडा उंडा नोच लेना, बाकी सब, ये सब आम बात था। जैसे हम लोग कभी सुनते हैं ना बंगाल वगैरह की, तो ऐसी स्थिति झारखंड की था उस समय। ऐसी हालत थी। तब वो बिहार था? हाँ, उस समय बिहार था। ठीक है। फिर 5 साल तक? फिर 5 साल तक काम करते रहे। परिवार? नहीं, परिवार में हम नहीं जाते थे, घर से एकदम दूर हो गए थे? घर से एकदम दूर हो गए। क्या ठान लिए थे कि अब जो करना है वो करना है? नहीं, हमने कहा कि वापस जाने का मतलब फिर वही होता है कि परिवार के लिए करना, वो करना, तो सब फिर मन नहीं लगता था यार, सब काम करना है, इतना काम पड़ा हुआ है। बच्चे से मिलने का मन करता है? ऐसा कुछ भी नहीं था।
आप अपने राजनीतिक जीवन में लगभग समर्पित हो गए थे? हाँ, लगभग क्या, पूरी तरह से ही। पूरी तरह। एकदम। 96 में आप फिर चुनाव लड़े? 96 फिर चुनाव लड़े। क्या पिछली बार से परिस्थितियां बदली थी? आप इस बार क्या नहीं, स्थिति? फिर 96 में जब चुनाव लड़े तो स्थिति थोड़ा सा अनुकूल अनुकूल इसलिए हुआ कि देखो लगातार हम काम करते रहे क्षेत्र। तब क्या है कि लोग विरोध नहीं करते थे, साथ तो नहीं देते थे, लेकिन पहले जैसे जाते थे ना तो पत्थर लगा देना, झंडा नोच लेना, तो ये सब चीजें में कमी आई। ओके। हमने कहा, हमने भी तय कर लिया था कि यहाँ से जाना नहीं है। तो आप लीडर बन गए थे अपने जो लोग? नहीं, लीडर तो ऐसा मैं नहीं कहता हूँ कि लीडर जी। क्या बनेंगे। आज से उस समय के अगर उम्र सोचेंगे, मतलब आप कुछ कहें तो सब लोग उसको फॉलो करें, आपकी बात नहीं, वो तो ठीक है। बीजेपी का जो समर्थक थे वो तो फिर लोग हमें साथ देता ही था, फॉलो करते ही थे लोग। ठीक है। भाजपा ने कैंडिडेट बदलने के बारे में नहीं सोचा? 96 में आपसे बात हुई थी? नहीं, हमसे कोई बात नहीं हुई, उन्होंने सोचा नहीं, बल्कि हमसे वो कह रहे थे कि कोई दूसरा क्षेत्र चुन लो, ये क्षेत्र कठिन हो। अच्छा। तो हमने मना कर दिया। उस समय अश्विनी कुमार हुआ करते थे, कैलाशपति मिश्र। तो दोनों लोगों ने फिर हमसे कहा कि कोई जगह चुन लो जहाँ पर चुनाव जीतना जरूरी है। ओके। तो हमने कहा कि देखिए, अब यहाँ से तो बाहर नहीं जाएंगे, हम तभी बाहर यहाँ से जाएंगे जब एक बार हम शिवसेना को हरा देंगे, तब फिर। ये भाव आपके मन में आ गया था? हाँ, ये हमने राजनीति, हमने दो बातें हमने कहा कि एक तो हमने कहा कि या तो चुनाव लड़ना हमको है, आप लड़ाएंगे हमको तो यहीं से लड़ेंगे, नहीं तो नहीं लड़ेंगे। ओके। अगर हम यहाँ से हट के दूसरा जगह लड़ते हैं तो फिर लोग हमें कहेगा कि देखो वहां से नहीं कुछ कर सका, इसे भाग गया, तो ये मेरे पीछे ये छोड़ेगा, जीवन भर लगा रहेगा। तो ये तो हम ये नहीं चाहते हैं कोई हार के हम कहीं भागे। अगर जाना भी होगा जीत करके जाएंगे कहीं पर, ताकि ये तो हमारे साथ ये नहीं होगा नहीं कि हम भाग गए। तो फिर दोनों ने कहा, राजनीति में बाबूलाल जी जिस नैतिकता या जिस मतलब एथिक्स की बात आप कर रहे हैं, अब ये नहीं है चुनाव जीतना ही सबसे बड़ा उद्देश्य माना जाता है, लेकिन आप ठीक है, अलग अलग लोगों की अलग अलग होती है जान ना। इसमें हम लोगों का हम ये नहीं कहते उनका अच्छा है उनका बुरा है, ठीक है, लेकिन मुझे ये लगता है कि ऐसा नहीं करना चाहिए। जैसे उस समय हमें कहा कि नहीं साहब आप मैं लड़ूंगा, नहीं, विधानसभा भी चुनाव लड़ने की पार्टी ने हमको ऑफर किया। ओके। ऑफर क्या किया, पार्टी ने कहा कि नहीं आपको विधानसभा, हम बोले कि नहीं अभी नहीं लड़ेंगे। हम बोले जब तक यहाँ से या तो हम नहीं लड़ेंगे, एकदम चुनाव ही नहीं लड़ेंगे, वो ठीक है मेरे लिए। अगर चुनाव लड़ना तो फिर हमको यहीं से लड़ना है, क्योंकि इस व्यक्ति को नहीं हराएंगे और दूसरा जगह से चुनाव लड़ेंगे और वहां भी हार गए तो क्या होगा मेरे, तो मजाक लोग करेंगे। इस व्यक्ति से मतलब आप इस व्यक्ति मैंने शिबू सोरेन के विरुद्ध चुनाव, शिबू सोरेन उस समय तो आपके मन में शिबू सोरेन को हराने को लेकर इतनी बड़ी बात क्यों, क्या वजह? नहीं, शिबू सोरेन हराने को लेकर के नहीं, क्योंकि वहां से लड़े चुनाव, पार्टी ने हमें लड़ाई, नहीं लड़ाते तो कोई बात नहीं। हमने कहा कि हम तो चाहते नहीं थे लड़ाना, हम तो सोचे भी नहीं थे पार्टी हमको लड़ाएगी। आपने कहा लड़िए तो हम लड़ गए। अब लड़ गए तो आप कह रहे हैं यहाँ से छोड़ दीजिए दूसरा जगह लड़िए, हम बोले कि ये काम नहीं करेंगे। तो अब हम मैदान नहीं छोड़ेंगे? मैदान नहीं छोड़ेंगे। फिर क्या हुआ? दूसरी बार आप हार गए? हाँ, दूसरी बार हारे, लेकिन 5400 वोट से हारे, मार्जिन कम कर दिया आपने? मार्जिन कम हो गया। ठीक है। उसके बाद 98 में चुनाव हो गया, जीत गए। कैसे, क्या किया आप? नहीं किया कुछ नहीं, लगातार काम करते रहे, और क्या करना क्या है। काम करते रहे मतलब लोगों के बीच जाते थे? लोगों के बीच जाते थे, उनकी समस्याएं सुनते थे, तो लोगों को भी लगने लगा अरे 2 वोट पिछले बार इतना वोट से आ रहा, इस बार इतना से आ रहा, तो इस बार को जीतना ही चाहिए। तो हमें लगता है कि पब्लिक का एक अनुमति, तो फिर जीत गए। चुनाव जीतना दुमका से और केंद्र में मंत्री बने जाना, हाँ, फिर ये दो बड़ी अलग अलग बातें हैं। चुनाव जीतना समझ में आता है, जिसमें इतनी सारी सीटें हैं, सब पर लोग चुनाव जीतते हैं। हाँ तो ठीक है, मंत्री थोड़े लोग बनते हैं। 98 में जब चुनाव हम जीते तो हमें तो नहीं पता था कि हमको मंत्री बनाएगा। अच्छा। और जीत करके जब दिल्ली गए, उस समय 9 वोट से सोम मारंडी भी जीता हुआ था और 2-3 राजमहल के वर्कर थे। तो फिर हम लोग चले गए हरिद्वार, ऋषिकेश। इस सरकार बनने की, तब फिर आएंगे आराम से।
नहीं, तब झारखंड आंदोलन पीक पर रहा होगा, इसलिए मैं पूछ रहा हूँ। हाँ, तो भारतीय जनता पार्टी देख रही थी कि अगर वहां से किसी लीडर को हम अपने कैबिनेट में जगह देंगे तो झारखंड में हमारे लिए स्थिति मजबूत अब होगी। ये तो मैं नहीं कह सकता हूँ कि वो लोग क्या देख रहे थे नहीं देख रहे थे, ये तो केंद्रीय नेतृत्व ही बता सकते थे, हमारे बस में तो नहीं था। हमने तो इतना ही बताया कि चुनाव जीत के गए, दिल्ली गए, तो लगा कि अभी सरकार बनने में विलम्ब है, सरकार बनेगी तब वापस लौटेंगे क्षेत्र। ठीक है। तब तक हम ऋषिकेश हरिद्वार उधर चले गए। ऋषिकेश हरिद्वार हाँ, और घूमने? हाँ, घूमने ही। अच्छा। और सरकार जिस दिन बन रहे थे उसे एक दिन पहले लौट आए वापस दिल्ली। तो शाम में टेलीफोन आया अडवाणी जी के यहाँ से, कल आपको ओथ लेना है। तो हमने तो कभी सोचा भी नहीं था मंत्री बने, क्योंकि हम आयु के नाते भी कम थे, हमसे कई आयु के लोग जीते हुए थे उस समय। तो इसलिए हमने कभी लॉबिंग भी नहीं की, कभी मैंने कोई करते भी नहीं है सब, आज भी मैं नहीं करता। फिर बना दिया तो फिर चले आए। अब आप दिग्गज नेता लगभग बन चुके थे। फिर 13 महीना के बाद फिर सरकार गिर गई, फिर चुनाव हुआ, फिर वहीं से चुनाव फिर जीते, फिर मंत्री बने, तब फिर झारखंड राज्य बना। तो फिर परिवार उस वक्त आपका साथ आ गया था? क्योंकि अब परिवार साथ नहीं, परिवार तो गांव में ही थे। अच्छा। क्योंकि कहने का मतलब जब 91 में चले तो इतना तो लोग जान गया कि पॉलिटिक्स करते, राजनीति में आ गए ये सब। ओके। साल 2000 और जिस तरह का आंदोलन यह राज्य देख रहा था, जितने सारे कांड हो रहे थे, गोलियां चल रही थी, कई सारी लोगों ने शहादत दी है राज्य को बनाने के लिए, और राज्य जब बना तो उसमें भारतीय जनता पार्टी को श्रेय गया, क्योंकि केंद्र में जो नेतृत्व था उसने इसमें अहम भूमिका निभाई, और केंद्र से आकर आप यहाँ के मुख्यमंत्री बने। आपको काम सौंपा गया या आपने काम लिया? दोनों में नहीं, काम सौंपा गया, मैं ये कह सकता हूँ, क्योंकि हमने तो कहा भी नहीं किसी को। अच्छा। हाँ, एक बार हमसे अडवाणी जी पूछे हमसे कि भाई किसको बनाना है मुख्यमंत्री। अच्छा, दिल्ली की बात है ये? हाँ, दिल्ली की बात है। तो फिर मैंने उनसे इतना ही कहा कि आप एक बार सब विधायकों को बुला लीजिए और विधायकों से लोग बात कर ले, विधायक जिसको चाहेगा उनको हमको बना देना चाहिए। फिर अडवाणी जी ने, जो उस समय राष्ट्रीय अध्यक्ष संभवतः बंगारू लक्ष्मण हुआ करते थे, फिर सब विधायकों को बुलाया गया दिल्ली और 1 to 1 सबों से बात किया गया। क्या बात, कई लोगों के सपोर्ट भी थे उसमें। अब हम नहीं बता सकते, क्योंकि कई लोगों ने इंडिविजुअल लोगों को बुलाया, इंडिविजुअल लोगों ने बात किया, क्या बात नहीं क्या, ये हम कह भी नहीं सकते। ठीक है। और मैंने किसी को पूछा भी नहीं, ना किसी को कहा भी हमने नहीं। और उसके बाद एक दिन पीएमओ से टेलीफोन आता है कि आपको रिजाइन करना है और आपको चले जाना है झारखंड। ओके। फिर रिजाइन किए और पीएमओ को रिजाइन लिख करके दिए और वहां से फिर झारखंड चले आए। आपके कैबिनेट में एक नाम थे, अर्जुन मुंडा, और वो दिग्गज नेता थे और ग्राउंड पर काम करने का उनका आंदोलन। उस समय अर्जुन मुंडा भी थे, रघुवर दास भी थे कैबिनेट। जी। सुदेश महतो भी थे। हाँ, सुदेश महतो भी थे। इन सब ने आपको लीडर माना? अरे मैं कह रहा हूँ ना, जब विधायकों को बुलाया तो विधायकों से पूछ करके ही बनाया होगा ना। ओके। तो हमने तो कोई नहीं था। ठीक है। इसलिए मैं कह रहा हूँ ना कि अगर हमें बुला करके उन्हें विधायकों को नहीं बुलाता तो हम समझते कि हमको यूं ही ऊपर से भेज दिया। आपने कोई कन्विंसिंग नहीं की? नहीं, आपने विधायकों से बात नहीं की? नहीं, कुछ। 3 साल आप सत्ता में रहे, आप सीएम रहे। 3 साल नहीं, 2.5 साल रहे। 2.5 साल 28 महीना रहे, 2.5 साल से भी कम था, 28 महीना। ठीक है। आपने कई ऐसी योजनाएं चलाई हैं, पैरा शिक्षक, पैरा मेडिकल, जो अभी भी चल रही हैं। उन योजनाओं का लाभ अभी भी लोगों को मिल रहा है। सब कुछ ठीक चल रहा था आपके कार्यकाल में, फिर आप एक डोमिसाइल को लेके पॉलिसी लेके आते हैं और उस पर आपको रिजाइन करना पड़ता है, या कोई और वजह थी? नहीं, डोमिसाइल वगैरह का कोई प्रॉब्लम नहीं था, उस कारण से नहीं हुआ है। हमारे सहयोगी साथी थे उस समय, नाम लेना चाहेंगे? उस समय जदयू था या समता, जदयू ही था शायद, या समता पार्टी था, जब नीतीश जी के साथ ही लोग थे हम। उसमें से 2 विधायक जो मुखर थे
हम्म, वो डेथ भी कर गए। एक तो लालचंद महतो थे, एक पलामू से थे। तो इन लोगों का व्यक्तिगत अपना डिमांडें थी। पलामू से मधु सिंह थे, तो व्यक्तिगत डिमांडें थी। फिर हमारे लिए थोड़ा उसको पूरा करना मुश्किल था। फिर बाद में मामला हाई स्ट्रीम तक पहुंच गई कि फिर वो लोग अपोजिशन की ओर चले गए। तो फिर लगा कि झगड़ा बहुत बढ़ गया था। फिर हमको लगा कि नहीं, अब रिजाइन देना ही ठीक है। तो फिर मैंने रिजाइन दे दिया उसको। व्यक्तिगत डिमांड राजनीति में क्या होता नहीं, व्यक्तिगत डिमांड मतलब ये होता है कि जैसे हमारी पसंद अमुक व्यक्ति है, उसको चेयरमैन बनाना, है? ओके। या अमुक टेंडर अमुक व्यक्ति को मिलना चाहिए। हम्म, फिर हमने पूछा भी, यार तो अमुक व्यक्ति को क्यों बनाया जाए। ये सब में अगर किसी के प्रति बहुत अधिक अनुराग होता है तो इसका मतलब कुछ ना कोई गड़बड़ होता है। नहीं, पर बाबूलाल मरांडी जी के पास 1991 से 2003 तक में 13 साल का राजनीतिक अनुभव था। दो व्यक्तियों के निजी डिमांड उनके लिए सीएम पद छोड़ने की वजह बन जाएंगे? नहीं, हम कह रहे हैं ना, सरकार जो है बीजेपी का एक बहुमत नहीं थी। बीजेपी के पास 32-33 विधायक थे। बाकी तो हम सहयोगी दलों के विधायकों के साथ ही सरकार चला रहे थे। अब उन लोगों ने देखा कि इनसे नहीं चल रहा है, ये नहीं सुन रहे हैं, तो हुआ कि नहीं, इनको हटा दिया जाए। इसका हटाने के लिए लोगों ने अपोजिशन के साथ मिल करके रणनीति बनाई कि नहीं, इनको हटाना है। नहीं, पर सरकार की तो सर भारतीय जनता पार्टी ने ही कंटिन्यू किया। नहीं, कंटिन्यू किया। फिर तो सरकार गिरी, यानी हमने रिजाइन किया। ठीक है। जब सदन में अपोजिशन में जा करके वो लोग बैठ गया, हंगामा हुआ काफी सदन में, तो इसके बाद तो उपाय कुछ भी नहीं था। दो ही रास्ता बचता था, या तो केंद्र हमें कहते कि अब रिजाइन करो, या फिर कहते कि भाई इन लोगों की बात को मान लेना। तो हमने कहा भी था, कई लोगों ने कहा भी, यार इन लोगों की बात को मान लेना। हमने मानना कोई बुरा नहीं है, लेकिन हम लोगों को कहते हैं कि बुढ़िया के मरने का डर नहीं है, जम के फरकने का डर है। अगर जम फरक गया कि भाई ये तो झुक गया हर समय, तो सत्ता चलाना मुश्किल है। इसे चलाने क्या मतलब है इस सब में। जो निजी हित के लिए अगर ये कहेंगे व्यक्ति कि नहीं साहब इनको बनाना है, ये काम में इसको ठेका देना है, नियम के विपरीत, हम बोले ये कैसे हो सकता है, संभव ही नहीं हमसे, इसको तो हम नहीं चलने देंगे। और आपने इस बात पे इस्तीफा दिया? हाँ, तो इसके बाद तो रास्ता और क्या बचता था। दो ही रास्ता था मेरे सामने, या तो हमको समझौता कर लेना, उनकी बातों को मान लेना, यानी अपने आप को झुक जाना, और नहीं तो फिर रिजाइन दे करके बाहर जाना। बहुत सीरियस बात है, इसको आगे बढ़ाएंगे, पर अभी एक फिल्म का डायलॉग है, झुकेगा नहीं, तो आपने ये पहले ही उसको कंटिन्यू किया था। लौट के आते हैं, आपने बाद में पार्टी भी छोड़ दी, और आपने पहले शिक्षक की नौकरी छोड़ दी थी एक क्लर्क की वजह से, स्वाभिमान। आपने सीएम का पद छोड़ दिया क्योंकि आप झुकना नहीं चाहते थे। पार्टी छोड़ने की वजह क्या रही? क्योंकि बातें बहुत पुरानी हो गई है जी। मैंने कहा कि कुछ वाकया ऐसे होते हैं जो ठीक है, या तो पचाना हो या बहुत कठिन होता है, तो फिर लगता है कि नहीं, ठीक है, इस वातावरण से अपने आप को अलग हो जाना। जब आपने ग्रेजुएशन करने की ठानी थी तो आपने कहा था कि इससे बड़ा पद हासिल करूंगा, इसलिए जा रहा हूं। आपने पार्टी छोड़ी तो आपका उद्देश्य क्या था? नई पार्टी आप लेके आए, खुद की पार्टी? नहीं, पार्टी छोड़े और पार्टी बनाए, इतना ही कि नहीं। तो फिर मैंने तय किया था कि भाई लड़ाई लड़ना है तो और तो कुछ नहीं करना है, कि पॉलिटिक्स ही करना है। तो पॉलिटिक्स करना है तो फिर मजबूती से लड़ना, और मजबूती से लड़े भी 14 वर्षों तक। ऐसा नहीं है कि कोई घर में बैठे रहे, ऐसा कुछ नहीं है। इस 14 वर्षों में कई परतें हैं, इसमें आपने अपना बेटा भी खोया है। होता है। हमने कहा कि देखिए, जो होने को होता है वो हम और आप कुछ भी नहीं कर सकते, और इसको मैंने इस रूप में देखता हूँ। जैसे आपने कहा ना कि जब हम राज्य के मुख्यमंत्री थे, या मुख्यमंत्री हम नहीं भी थे, तब भी झारखंड या बिहार एक साथ था,
तो उग्रवाद से काफी प्रभावित था। जब अलग राज नहीं बना था तब भी उग्रवादियों के विरोध में काफी लड़ाई लड़े थे। समाज को संगठित करना, हमें खास करके हम जिन क्षेत्रों में काम करते थे। और तो स्वाभाविक है कि उन लोगों ने भी एक रिवेंज ले रखे थे। आपके बेटे क्यों, क्या किया था अब वो तो आपने? किसी के साथ भी कर सकता था ना, परिवार के लोगों को नुकसान पहुंचाना। आपने वो कदम क्या क्या उठाए थे जो आपके बेटे तक वो बात आ गई? नहीं, कदम कुछ नहीं, क्योंकि उस इलाके में खास करके मेरा जिधर घर है वो इलाका पहले जंगल का जो इलाका जितना भी था उग्रवादियों के प्रभाव में था। उन लोगों का अड्डा हुआ करता था पूरा। ठीक है। तो उस इलाके से उन लोगों को एक प्रकार से मैंने साफ कर दिया था, पूरा निकाल दिए थे वहां से, गांव वालों के साथ मिल करके। तो गांव वालों ने काफी, हम क्या करेंगे, गांव वालों ने ही निकाला था उन लोगों को। हमने गांव वालों को साथ दिया, उनको प्रोटेक्ट किया, जगह जगह पर पुलिस कैंप बाकी वगैरह बनवाए ताकि लोग निडर होकर के काम कर सके। उस संघर्ष में कई उग्रवादी पकड़े गए, कल एक पुलिस के हाथों मारे गए। तो इस सब में तो इन लोगों को लगा कि भाई इनके परिवार को ही खत्म किया जाए इसमें से। या वो लोग तो हमको भी चाहते थे कि जैसे अगर उस समय, आज भी आप देखेंगे पीडब्ल्यूजे जो उस समय पीपुल्स वार ग्रुप होते थे, एमसीसी का जो मारक दस्ता होते, उनके वेबसाइट में अभी भी 2-3 मुख्यमंत्री का नाम है देश में उस समय के। अच्छा। एक तो चंद्रबाबू नायडू हुआ करते थे, एक बुद्धदेव भट्टाचार्य हुआ करते थे, एक मेरा नाम हुआ करता था। मैंने उन लोगों ने सब लिखा, आज भी वो नेट में आप देख सकते हो। लोगों ने लिखा था कि भाई इन लोगों के कारण, इनके कारण यहाँ बहुत झारखंड में नुकसान उठाना पड़ा है। अच्छा, उन्होंने सूची पे आपको हिट लिस्ट में रखा हुआ था? हाँ, हिट लिस्ट में। बाबूलाल मरांडी का करियर ग्राफ ऐसे उठ रहा था, बेटे के जाने के बाद असर पड़ा आप कुछ दिन के लिए? नहीं, अब ऐसा कुछ नहीं, असर क्या पड़ेगा, अगर उससे हम समझौता तो नहीं कर सकते ना। अब दो ही रास्ता बना, असर तो ये होता है ना कि भाई चलो अब आदमी डर जाए। हम बोले इससे अधिक क्या हो सकता है, जब मारना था उसको मार दिया। आप चाहें तो सवाल छोड़ सकते हैं, उस दौर को बताना चाहेंगे क्या आप, उसके बाद क्या हुआ जब वो नहीं रहे, फिर आप कितने दिन बाद वापस आए, फिर से अपनी राजनीतिक चीजों में कब आप? नहीं, हम राजनीति में रहे कि 10-12 दिन जो होता है सामान्यतः सामाजिक ये में तो उतना रहे घर और में, बाकी तो फिर उसी गति के साथ वैसे ही? उसी गति के साथ कोई उसमें। आपने बाद के दिनों में, चूंकि जो झारखंड की धरती है और जो यहाँ की राजनीति है वो 2000 से 2023 के बीच में 13 सरकारें देखी हैं, काफी उतार चढ़ाव हैं, तो उसकी लेयर्स में जाएंगे तो काफी कुछ निकल के आएगा। लेकिन आप झामुमो के साथ रहे हैं, आपने समर्थन पत्र उनको दिया था 2019। नहीं, उनके साथ हम रहे नहीं। अब जब चुनाव 14 में जीत करके आए, 14 में नहीं 19 में जीत करके आए, तो हम 3 लोग जीते हुए थे, प्रदीप यादव, बंधु तिर्की और हम। तो फिर सबों की हुआ कि क्या करते हैं, सरकार उनकी बन ही रही थी, तो फिर क्या कहते हैं उसको, समर्थन पत्र लिख करके देना। हमारे कारण उनकी सरकार बन रही थी ऐसा कुछ नहीं है। ओके। अब 3 लोग थे तो 3 लोग जब बैठ करके बात करते हैं तो बना के सपोर्ट करना चाहिए। तो ये कोई बहुत बड़ी, उनके साथ हम मिल करके रहे कभी सरकार में, ऐसा कुछ भी नहीं है। जब आपने अपनी पार्टी फॉर्म की, फॉर्म करने के कुछ ही दिन बाद 11 सीट भी आप जीते, उस दरमियान आप किससे लड़ रहे थे? भारतीय जनता पार्टी से, झामुमो से, किससे? नहीं, हमारा लड़ाई सबसे चल रहा था। सब किसी को बता पाएंगे कि किसके लिए लड़ रही थी लड़ाई? नहीं, लड़ाई तो हम जनता के लिए लड़ रहे थे, झारखंड के लोगों के लिए। झारखंड के लोगों के लिए। और वो लड़ाई क्या है? उन्हें देखिए, लड़ाई तो बिल्कुल साफ है कि झारखंड के लोगों के लिए लड़ाई लड़ना, यानी आज भी जो समस्या है लोगों के साथ, जैसे कानून व्यवस्था है, करप्शन है, डेवलपमेंट है,
उद्देश्य यही थे। उद्देश्य यही था। झामुमो के साथ रहने वाली बात मैंने इसलिए उठाई कि बाद के दिनों में उनकी सरकार है, उनके कामकाज का तरीका है। अभी तो खैर आप अब पूरी रूप से उनके विरोध में हैं, लेकिन नहीं, मैंने वही कहा ना कि मैंने तो कभी भी उनके साथ रहा नहीं है। अरे 19 के चुनाव में जीत के आए, 19 तो बिल्कुल अकेले ही चुनाव लड़े थे। जीत के आए तो उस समय जीत के आए तो हम तीनों लोग बैठे तो तय हुआ कि नहीं समर्थन देना। ठीक है। तो फिर बहुमत की राय को तो मानना ही पड़ता है। उसके बाद के समय में एक आध महीना के बाद ही, हाँ दिसंबर में तो चुनाव हुआ, जनवरी वगैरह में उस समय दिए, बोलते एक आध महीना भी नहीं हुआ था। फिर हम दोनों ऐसा तो नहीं है कि आप शिबू सोरेन के विरुद्ध रहे हैं, हेमंत सोरेन? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। शिबू सोरेन किसी के विरोध हम नहीं रहते, आज भी नहीं रहते। नहीं, क्योंकि लेकिन जो गड़बड़ होता है केंद्र में वो दूसरी पार्टी के साथ थे, राज्य में दूसरी पार्टी के साथ। नहीं, वो तो उस समय विरोध हो रहा था। वो तो जब बीजेपी के साथ वो सरकार बनाई थी जी, और उस समय केंद्र में कोई वोटिंग हो रहा था, उसमें शिबू सोरेन ने सरकार के अगेंस्ट, सरकार के सपोर्ट में वोट किया बीजेपी की सरकार ने। तो हमने उसी समय कहा यार यूपीए सरकार चला रहा है। तो आखिर हम राजनीति करते हैं, अगर कोई गलत कर रहा है तो विरोध करना ही पड़ेगा ना। नहीं, शिबू सोरेन के लिए हेमंत सोरेन या उनके घर में लोगों ने सीटें नहीं छोड़ी, ऐसी कथाएं व्याप्त। हाँ, वो तो विधानसभा। ऐसा लगता है कि शिबू सोरेन एक अलग एंटिटी है, गुरुजी एक अलग एंटिटी है और हेमंत एक अलग एंटिटी है, ऐसा लगता था पहले। और आपने हेमंत सोरेन को सपोर्ट किया था, गुरुजी को नहीं? नहीं, हेमंत सोरेन को नहीं सपोर्ट किया गया। हम लेकिन वही तो उसी समय 19 के चुनाव में चुनाव समाप्त हुआ तो हम 3 सीट जीते और सबों के साथ लड़ करके जीते थे। इस बात पे जोर इसलिए दे रहा हूं क्योंकि उस दौर के कुछ बयान हैं आपके। नहीं, बयान क्या है, तो उस समय बोले होंगे, जब समर्थन दे रहे हैं तो बोले होंगे कि सपोर्ट कर, खत्म बात है, उसमें क्या है। आपने कहा कि मैं कुतुब मीनार से कूद जाऊंगा। नहीं, वो तो इन जनरल की बातें चलती रहती है ना। आपने मोदी जी पे कई टिप्पणियां की। हमने कहा कि जब विरोध में राजनीति करते हैं तो आदमी बोलते ही है कुछ ना कुछ। तो ठीक है, वापसी के बारे में बताएंगे? फिर से आपने पार्टी मर्जर करना मजबूरी थी या? नहीं, वैसा नहीं है कि मैं कहूँगा कि 2006 में हमने जब पॉलिटिकल पार्टी बनाई, चुनाव लड़के जीत के आए जी, तो बीजेपी ने भी उसी समय से प्रयास कर रहे थे कि हम पार्टी में वापस जाए। अच्छा। और उसमें से कई लोग मेरे घर तक भी गए, घर में भी बैठे, मिले, रहे भी लोग, बात भी हुई। लेकिन बातें होती थी, लेकिन कुछ कुछ कारण था, कुछ हमारा विषय था, कुछ उन लोगों की ओर से आता था, मामला अटक जाता था। अच्छा, और आपकी कैबिनेट में मंत्री रहे, बाद में मुख्यमंत्री हुए अर्जुन मुंडा, उनका ग्राफ आपसे अधिक ऊपर चला गया भारतीय जनता पार्टी में? नहीं, मैं उस कारण से उसे कुछ नहीं हुआ। उस समय तो हमने बोला 3 में हम मुख्यमंत्री पद से हटे, अर्जुन मुंडा मुख्यमंत्री बने, 5 में तो हम लोगों ने मिलकर उनको बनाए। लेकिन हमने कहा कि राज्य का जो रंग, कुछ काम करने के तौर तरीके में कुछ काफी बदलाव कुछ दिखता नहीं था, तो फिर लोगों को लगा कि हमें कि नहीं, आप छोड़ देना चाहिए, उससे बढ़िया अलग से कुछ करे काम, और क्या दिक्कत है। तो इसलिए हमने कहा कि कोई बहुत बड़ा विषय ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन होता है, अपने स्वाभिमान है सब में। रघुवर दास जी जब सीएम थे राज्य में, तब आप सबसे ज्यादा दूर दिखाई देते थे भारतीय जनता पार्टी से, ऐसा है? नहीं, सभी लोगों से, किसी की भी सरकार अगर गलत हुआ है तो हर सरकार के मैंने गलत कामों का विरोध किया। ओके, अगर ऐसे देखा जाए, मतलब गलत हुआ है तो विरोध किया है, मतलब रघुवर दास जी की सरकार में गलत हुआ था? किसमें? रघुवर दास जी की सरकार में अब बहुत सारी चीजें आंदोलन किया ना, उस समय के आंदोलन को आप देख लीजिए। आजकल तो नेट वोट में सब मिलता ही है कि उस समय क्या है, तो आपको पता चल जाएगा। हमें नहीं लगता है किसी की सरकार के जमाने में कोई विरोध हुआ और हम चुप रहे हो। ठीक है, ऐसा, इसलिए ऐसा नहीं है कि चलो भाई ये हो गया तो हम चुप हो गए, अमुक बन गया, ऐसा नहीं है। फिर गलत हुआ, हमें समझ में आया कि गलत हो रहा है, जनता का रही है, गलत हो रहा है। आप कह रहे हैं कि आप पार्टी लाइन से आगे जाकर के जनता का साथ देते हैं? हाँ, बिल्कुल, पार्टी लाइन ही नहीं, हमने कहा कि ये तो
पार्टी का ही लाइन है ना हम्म, कि भाई हम जनता के लिए ही तो राजनीति कर रहे हैं, राज्य के लिए राजनीति कर रहे हैं। ठीक है। ठीक है, बहुत चीजों में तुरंत नहीं बोलेंगे तो चला थोड़ा देर चुप रहेंगे, लेकिन बोलना तो पड़ेगा ही है। आप राजनीति कर रहे हैं, नहीं बोलेंगे तो फिर क्या करेंगे आप? फिर काहे को राजनीति कर समझे? जब आप अभी भारतीय जनता पार्टी में आए फिर से, क्या तय हुआ था? नहीं, हमने कुछ भी तय नहीं किया था। हमने तो पार्टी को कहा भी था कि हमको छोड़ दीजिए, कुछ मत दीजिए अभी जिम्मेवारी। अच्छा, लेकिन पार्टी ने फिर माना नहीं। हम तो जा करके अमित शाह जी से मिले थे, प्रधानमंत्री से मिले थे। चंपाई सोरेन के बीजेपी में आने के समर्थक थे आप? हाँ हाँ, कोई दिक्कत नहीं, सब बात हुई थी, बात होकर के हम लोगों ने उनको ज्वाइन कराया। समर्थक क्या है, ऐसा कुछ नहीं है कि उनको चुपके से ज्वाइन कराया लोगों ने, ऐसा कुछ नहीं है। बात हुई पहले। हिमंता बिश्वा शर्मा और शिवराज सिंह चौहान ने लीड किया या आपने? नहीं, सबों ने लीड किया, ऐसा कुछ नहीं। हार की जिम्मेदारी किसके ऊपर रहेगी? सबका होता है, सामूहिक जिम्मेवारी होती है, कोई किसी व्यक्ति विशेष के ऊपर नहीं होता है, क्योंकि पार्टी मिल करके तय करती है कोई विषय। शीर्ष नेतृत्व और पसंद नापसंद व्यक्ति के प्रति हर लोगों की कुछ ना कुछ होता है। ये उम्मीदवार हो, वो हो, तो ये चलेगा ही तो। लेकिन तय तो अगर कहीं ना कहीं एक बिंदु पर हम तय करते हैं ना कि नहीं, ये ठीक। शीर्ष तो निर्णय नेतृत्व अधिक हावी दिखाई दे रहा था 2024 के चुनाव में स्थानीय नेताओं की तुलना में? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। अब ये स्वाभाविक होता है, कोई अगर केंद्र के बड़े लीडर आते हैं जो जन लीडर होते हैं, जन लीडर नहीं होते हैं तो उनको पता नहीं चलेगा। और जन लीडर होंगे तो आप सब जो प्रेस के मित्र होंगे हम्म, तो आप छोड़ेंगे नहीं, आप पहला उन्हीं को दिखाएंगे। जी, लेकिन वही कोई साधारण कोई संगठन मंत्री टाइप के व्यक्ति आएंगे हम्म, ठीक है। तो वो संगठन का सिर्फ काम कर, अंतर इतना ही होता है। 2024 का चुनाव बीजेपी हेमंत सोरेन से हारी या मैया समान योजना से? नहीं, मैं इसको किसी एक चीज को क्रेडिट उसको देना ठीक नहीं है, जी, क्योंकि हमें भी तो इतने सारे लोगों ने वोट डाला है। अगर इतने सारे लोग वोट डाला है, अगर उस योजना का ही प्रभाव होता तो हमें तो कुछ भी नहीं मिलना चाहिए था। ठीक है। तो इसलिए मैं लोगों से ये कहता हूं कि यार देखो, अगर आज हम हारे हैं बीजेपी, तो इसका एक कारण तो ये है कि एंटी जो बीजेपी वोट्स है वो बिल्कुल यूनाइट हो गए थे। या पिछले बार से करीब करीब वो मजबूती से यूनाइट हो रहे हैं, और बीजेपी के पक्ष का वोट है उसमें से बिखराव दिखता है। उसको हम लोगों ने उस प्रकार से यूनाइट नहीं कर पाए। अच्छा, तो कुछ ना कुछ कभी क्या कहते हैं ना, जैसा पिछले बार हो गया स्वदेश के साथ चला गया, तालमेल नहीं हुआ, तो इस बार क्या बोलते हैं, जयराम की तरफ चला गया। तो ये कहने का अर्थ है कि एंटी जो बीजेपी का वोट है तो वो बिल्कुल यूनाइट हो गया, एकजुट होकर के बीजेपी को हराने में लोग लग गए, और ये एक महत्वपूर्ण कारण रहा। बाकी तो छोटा छोटा कई चीजें आती है। जयराम महतो को कारण मानते हैं बीजेपी के हार का? नहीं, मैंने कहा कि किसी एक को तो मैं मान नहीं सकता हूँ, और एक के कारण कुछ होता भी नहीं। हमने कहा कि ये जो स्वदेश तो आपके साथ थे? हाँ, स्वदेश हमारे साथ है। हमने क्या कहा, हमने कहा कि भाई जो एंटी बीजेपी वोट है, जो बीजेपी के अगेंस्ट में जो वोट था, वो बिल्कुल यूनाइट हो गया। जो बीजेपी गठबंधन के साथ जो वोट आ सकता था वो वोट बिखर गया, उसको हमने नहीं जोड़ पाए, नहीं यूनाइट कर पाए। ओके। अभी एक नई घटनाक्रम है भारतीय जनता पार्टी के झारखंड में, आपके लिए वो बेहतर है या आप उसे कैसे देखते हैं? एक रिटायरमेंट का पद होता है राजनीति में, भारतीय राजनीति में, राज्यपाल, उससे एक पूर्व मुख्यमंत्री को वापस बुलाना, और उनके आने के बाद के हालात से आप परिचित हैं। उन्होंने कहा कि मैं सीएम हूं और सीएम रहूंगा। उनकी भाषा के बारे में कहा गया कि वो प्रदेश अध्यक्ष की भाषा बोल रहे हैं। रघुबर दास, देखिए, राजनीति में कोई रिटायर्ड नहीं होता है, कोई टाइट नहीं होता है। अच्छा, ठीक है ना। जब तक शरीर स्वस्थ रहता है तब तक आदमी काम करता है, करना भी चाहिए।
अब बाकी तो पार्टी जो जिम्मेवारी देता है वो सबको काम करना है, करते हैं हम लोग। आप नेता प्रतिपक्ष बनने जा रहे हैं? नहीं, मैंने तो पहले ही कहा कि मैंने अपने लिए तो आज तक कभी भी किसी को भी नहीं मांगता हूँ। राइट, कहा शुरुआत से आपने। और ये मेरा अपना सिद्धांत भी है, थ्योरी भी है। एकदम। जो सत्ता पक्ष है उसमें आपके दोस्त हैं कोई? हम मतलब किसी को दुश्मन सामान्य? मानते नहीं है। हमें भले लोग अगर कोई मानता तो मैं नहीं जानता, ठीक है, हम तो किसी को दुश्मन नहीं मानते। हाँ, मुद्दों पर बात करते हैं। मुद्दे में अगर कोई गलत करता है तो मुझे लगता है कि यार गलत हो रहा है, हो सके उनके लिए अच्छा लगता हो तभी वो करते होंगे, लेकिन हमें लगता है अच्छा तो मैं उसको बोलता हूँ कि ये गलत हो रहा है, विरोध करते हैं उसके। भारतीय जनता पार्टी आगे की जो रूपरेखा है, अगर मैं एक अजम्पशन रखूं कि बाबूलाल मरांडी जी फिर सीएम होंगे, तो बाबूलाल मरांडी जी के पास कोई रोड मैप है उसके लिए, आगे के लिए? देखिए, बाबूलाल मरांडी पार्टी के नेता हैं, कार्यकर्ता हैं, तो हर हमेशा रोड मैप समय और परिस्थिति के हिसाब से बनते रहता है, बनाते रहता हूँ उसे, और आगे भी ये करते रहूँगा। ठीक है। मुख्यमंत्री बनना नहीं बनना ये कोई बड़ा इशू नहीं है हमारे लिए, क्योंकि हम मुख्यमंत्री भी बने हुए हैं, देखे हुए हैं, भारत सरकार में मंत्री भी बन रह करके काम किए। हम चाहते हैं कि भी झारखंड की जनता का बेहतर लाइफ कैसे हो, और उसके लिए हमें लगता है कि बीजेपी बेहतर पार्टी हो सकती है। तो उसके लिए जो भी रोड मैप बनाना होगा बनाते रहेंगे, काम करते रहेंगे। ये जरूरी नहीं कि हमने सीएम बने। एक आखिरी सवाल है, 31 मार्च 2026 का एक टारगेट रखा हुआ है गृह मंत्री ने कि हम नक्सलवाद का सफाई कर देंगे, उग्रवाद का सफाई कर देंगे, और ये एक ऐसी चीज है जिससे आपका भी निजी कनेक्शन, अभी क्या स्थिति है, अब किस दिशा में? नहीं, अभी काफी कमजोर हुए हैं नक्सली, थोड़े बहुत है, कुछ कोल्हान के पार्ट में है और छत्तीसगढ़ के थोड़ा सा बॉर्डर वगैरह के यादा कदा कहेंगे, बहुत अधिक ऐसे नहीं है। तो हमें लगता है कि देश के गृह मंत्री ने जो समय सीमा दिया है, कोई बहुत बड़ा टारगेट नहीं है, लक्ष्य नहीं है, हमें लगता है कि उससे पहले ही पूरा कर लेंगे, पूरा हो जाएगा। हमें तो लगता है पूरा हो जाएगा। अब या राज्य सरकार भी साथ देना चाहिए। राज्य सरकार से आपको कुछ लगता है डाउट कि साथ नहीं देगी? नहीं, अभी तो हम डाउट नहीं कर सकते, लेकिन मैंने कहा कि राज्य सरकार जो भी करना तो राज्य में होता है। कोई पैटर्न नजर आता है आपको राज्य सरकार का कि वो इस दिशा में आगे नहीं बढ़ते नजर आते हैं? नहीं, वैसा भी हम नहीं कर सकते हैं, लेकिन हमें लगता है कि केंद्र और प्रदेश साथ मिलकर के काम करेंगे तो 2026 तो बहुत दूर है, 2025 में ही साफ हो सकता है। 2025 में साफ। ये बहुत आत्मीय बातचीत रही बाबूलाल जी। मैंने आपके ढेर सारे पहले इंटरव्यूज, आपके राजनीतिक विमर्श और कई सारी चीज़ों को मैंने देखा है। औसतन मैंने आपने जो अपने पूर्व जिंदगी का इतना इत्मीनान से और अच्छे से चर्चा किया, उस तरह की चीज़ें मेरे सामने नहीं आई थी। मुझे बहुत खुशी है कि हम जब बात कर रहे थे तो आपने किसी भी चीज़ पे कोई लेयर और कुछ नहीं, आपने बहुत बेबाकी से, बड़ी साफगोई से जो आपका अंदाज है, आपने चीज़ों को जवाब दिया। बहुत बहुत मैं आपका शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ प्रभात खबर से जुड़ करके इतनी बात करने के लिए। अगर आपकी तरफ से कोई मैसेज हो जो आप उन लोगों को देना चाहते हैं जो आपसे सीधे कनेक्टेड हैं, तो आप दे सकते हैं डायरेक्ट। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद हमारी ओर से, फिर कभी मिलेंगे। थैंक यू सो मच सर। प्रभातखबर.com, विश्वास वही, रफ्तार नहीं।